आप लोग को ये बात पता था कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी का जो मैं पढ़ा चुका हूँ वही रोज कराता हूँ आपका 100 क्वेश्चन इस पर डेली, ठीक है। और आज ऑब्जेक्टिव में क्या एनसीईआरटी बेसिस है और आज इसमें देखिए कितने क्वेश्चन हम करवा पाते हैं, ठीक है। और आज आपका शुरुआत, आज कल हमने 350 पे रोक दिया था इसको, 350 क्वेश्चन करा के आज उसके आगे आपको कराएंगे। और ये जो है ये आपकी ज्योग्राफी की पूरी, मतलब ज्योग्राफी के हर सब्जेक्ट, मतलब ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, इसमें पूरी ज्योग्राफी है, ठीक है। उसमें जो मेन क्वेश्चन जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उसको इसमें मेंशन किया गया है। और ऐसा नहीं किया गया है कि इसमें कुछ और मेंशन किया गया हो, इसमें आपके सब्जेक्ट से ही हैं। कुछ ऐसे लगते हैं जो लगता है कि एकदम एक्चुअल में सवाल, जैसे कोई किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उससे टीजीटी पीजीटी और उसके लिए होगा, लेकिन ये आपके पीपीएससी और हर चीज़ के लिए आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसमें और कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, ठीक। आपको इसको करना चाहिए क्योंकि टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा आपका। और आज का क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से हो रहा है ये देख लीजिए आप। आज का क्वेश्चन है आपका पहला, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 2% से कम है। अब देखिए यहाँ पूछा है तो आपको ऑलरेडी लगाना है 2% से किसकी कम है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कल हो चुका था क्वेश्चन, लेकिन इसको मैं अभी करवा दे रहा हूँ। करवाने का मेरा मेन मकसद है, तो इसको करवा ही दे रहा हूँ अभी। ये है आपका किसका, ये है आपका भारत का, ठीक है। आगे देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में 1891 से 1921 के 3 दशक की अवधि को जाना जाता है। क्या अनिश्चित वृद्धि काल, स्थायी जनसंख्या काल, मंद वृद्धि काल या तीव्र वृद्धि काल। अब आपको बताना है कि किस काल से जाना जाता है। पता है आपको, ये स्थायी क्या है, ये स्थायी जनसंख्या काल था, क्योंकि 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं, वर्ष के नाम से जानते, ध्यान रखिएगा, महाविभाजक वर्ष है ये, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। भारत में सर्वाधिक मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य सबसे कम कहाँ है, तो इसमें पूछ रहा है आपसे, इसमें बताना है, ठीक। तो क्या है आपका केरल में हो जाएगा। जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थॉमसन ने, नोटेस्टिन ने, जी.टी. टिवार्था ने या हर्बर्ट स्पेंसर ने। आपको पता होना चाहिए कि नोटेस्टिन थे जो इन्होंने ही जनसंख्या के स्थिरता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 55 नंबर, जननांकी संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था की विशेषता बताइए। इसमें पूछा है दूसरी अवस्था क्या होती है, पता है आपको इसमें क्या होती है। इसमें दूसरी अवस्था होती है उच्च जन्म दर होता है और घटती मृत्यु दर होती है, क्योंकि यहाँ तक आते आते समाज या देश में मतलब चिकित्सीय सुविधाएं, मानव को सुविधाएं मिलने लगी थी, दवा वबा, तो इसमें क्या था, जन्म दर उच्च हो गया था और मृत्यु दर घटने लगी थी, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जब मुहैया हो गई तो मृत्यु दर में ऑलरेडी कमी आने लगी और जनसंख्या वृद्धि तो वैसे बढ़ती, मतलब जन्म दर वैसे बढ़ती गई। तो द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर बढ़ती है और मृत्यु दर घट जाती है, ठीक है। पहली अवस्था में क्या है, दोनों उच्च रहते हैं, क्या है, दोनों उच्च रहते हैं। तीसरी अवस्था में क्या होता है, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी फिर ऐसे होते हुए लास्ट में 4 अवस्थाएं होती हैं। फिर वहाँ पे निम्न जन्म दर हो जाएगा, निम्न मृत्यु दर हो जाता है, ठीक है। फिर निम्न मृत्यु दर हो जाता है, उच्च मृत्यु दर हो जाती है, निम्न जन्म दर हो जाता है, ठीक। आगे देखिए, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का प्रकाशन कब हुआ था। माल्थस ने जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था उसको उन्होंने कब प्रकाशित किया था, पता है आपको, एक हुआ था 1803 में, ठीक है। और इन्होंने कहा था जनसंख्या दुगनी में बढ़ती है और जनसंख्या अपने जैसे 2 गुणे 2 बढ़ेगी और जो अनाज क्या होगा 1 बढ़ता है, ठीक है। 1 दुगना बढ़ता है, 1 उसके स्क्वायर में बढ़ती है, ठीक है। आगे देखिए, जननांकी संक्रमण सिद्धांत किस क्षेत्र के जनसंख्या परिवर्तनों पर आधारित है, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका या पूर्वी उत्तर अमेरिका, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे किस पे आधारित है, ये क्या, ये पश्चिमी यूरोप पर आधारित था। किस पे आधारित था, ये पश्चिमी यूरोप पर आधारित था। अनुकूलतम सभ्य जनसंख्या, क्या सभ्य जनसंख्या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था, अनुकूलतम का यूज किसने किया था इसमें, कि अनुकूलतम जनसंख्या है, इसके लिए कौन यूज किया था, इसके बारे में आपको जानकारी देना है, ठीक है। तो अनुकूलतम कर दिया था कैस्टेलिन ने, क्या कैंटिलोन ने, क्या कैंटिलोन
लोन ने। आगे देखिए, वर्तमान भूमंडलीकरण में निम्नलिखित में से किसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है? बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित कृषि का विकास, नव उपनिवेशवाद या सूचना क्रांति और प्रौद्योगिकी विकास। इसमें पूछा किसका नहीं है, क्या किसमें? भूमंडलीकरण में सर्वाधिक, तो कृषि का विकास, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है 1994-95 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, 1994 और 95 में। ग्रैंड जैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? ग्रैंड जैक्सन था क्या? अब इसको आपको बताना पड़ेगा, कहाँ स्थित है? कोलोराडो में है। क्या है? कोलोराडो में है। 362 क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत्तम स्वर्ण खदान कौन सी? इसमें पूछा संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी खदान जो सोने के लिए प्रसिद्ध है? क्या है? होम्सटेक। क्या? होम्सटेक। आगे देखिए, माउंट इटावीरा किस देश में स्थित है? माउंट इटावीरा किस देश में स्थित है? ये पूछा है आपसे। माउंट इटावीरा ये है आपके ब्राजील में, ठीक है। वेनेजुएला क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन में सर्वाधिक यूएसए का, ठीक है। इक्वाडोर आपको पता है चिली तांबा के लिए जाना जाता है, ठीक है। इक्वाडोर में केला सर्वाधिक होता है, केला। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, बायोगैस, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है, इसमें जो प्राकृतिक गैस है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, मतलब इसमें पूछा गैर परंपरागत। अच्छा, परंपरागत ये सब तीनों परंपरागत है, गैर परंपरागत है बायोगैस, सॉरी, गैर परंपरागत में कंफ्यूजन हो जाती है। सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावना शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, समशीतोष्ण में, उपोष्ण कटिबंध में। जहाँ सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा वहीं इसका सर्वाधिक हमें क्या मिलता है, इसका लाभ मिलता है। तो कब कहाँ मिलता है? वो उष्ण कटिबंध में। 0 डिग्री है, 23 डिग्री, 23 है, इसी के बीच में क्या है? 23 डिग्री कर्क है, ये मकर रेखा के बीच में 0 डिग्री। यहाँ सूर्य की किरण सालों भर पड़ती हैं तेजी से, तो यहाँ क्या होगा? इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक होगा, इसलिए आपके लिए उपयोगी होगा। बिंझिंगम केरल स्थान पर किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होना चाहिए किस ऊर्जा के लिए है। यहाँ भाई तरंग ऊर्जा है। आपको क्या है? तरंग, क्योंकि समुद्र का किनारा है तो वहाँ क्या होगा? ज्वारी ऊर्जा है, तरंग हो जाएगा, यहाँ समुद्री ऊर्जा है, ठीक है, समुद्री ऊर्जा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खुले सागर में मछली नहीं है? हेरिंग, कार्ड, सार्डाइन या मैक्रेल। ये सब मछली के प्रकार हैं, तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है? एक कार्ड। क्या होती है? एक कार्ड मछली होती है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्वारी ऊर्जा पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है? क्या है? ज्वारी शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है ज्वारी ऊर्जा पर। ये तो आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे है, दुर्गादुवानी क्रिक पे, ठीक है। 1990 में किस विद्वान ने 1910 के दशक में कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान और भूगोल दोनों बताया था? अब कृषि को भूगोल किसने बता दिया था ये पूछ रहा है आपसे 1910 में। आपको पता ना, बर्नहार्ड। कौन पूछा था? बर्नहार्ड। 370 चाय का उद्भव स्थल माना जाता है। चाय सबसे पहले कहाँ पे आई थी इसके लिए पूछ रहा है। चाय सबसे का उद्भव स्थल क्या है? चाय और चीन का संबंध बहुत पुराना है। अबिसिनिया पठार इथोपिया को किस फसल का उत्पादन स्थल माना जाता है? अबिसिनिया पठार में सबसे पहले किसका उत्पादन हुआ था आपको ये बताना है। अबिसिनिया पठार में किसका हुआ था? ये हुआ था कहवा का, ठीक है, कहवा का। स्पेंसर और थॉमसन ने गन्ने का मूल स्थान बताया। पश्चिमी द्वीप समूह, चीन, न्यू गिनी और भारत को। अब देखिए इसमें किसको बताया था? हमने तो सुना था न्यू गिनी को ही, और लोग कहते हैं भारत में भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वान थ्यूनेन की जो कृषि स्थानीकरण का सिद्धांत है इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आपके यूज वाली चीज़ है, इसलिए मैंने बताया। वान थ्यूनेन कब दिए थे? 1926 में दिया था इसने, ठीक है। आगे देखिए, ओलोफ जोनासन का सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। ओलोफ जोनासन का संबंध पता है किससे संबंधित? भूमि, क्या कृषि भूमि उपयोग से। किससे दिया था इन्होंने कृषि भूमि उपयोग से दिया था, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है। संघ संयोजन प्रदेशों के निर्धारण हेतु न्यूनतम विचलन विधि का प्रयोग कि सर्वप्रथम किसने किया था? न्यूनतम विचलन विधि को किसने यूज किया था? पता है आपको? संवर्धन मतलब न्यूनतम, इसको किया था जॉनसन ने। और ये संघ संयोजन क्या होता है? मतलब किसी क्षेत्र में कितनी बार किसी फसलों का लेना है उससे संबंधित है, उसके साथ किसको किसको मिला के क्या क्या करना होता है।
दोई ने किस देश की औद्योगिक संरचना के अध्ययन से बीवर की विधि का संशोधन किया था? ठीक है, पूछा दोई ने किसके संशोधन से किया था, पता है कहाँ का देश का उसने लिया था? दोई ने किस देश की औद्योगिक संरचना के अध्ययन में बीवर की विधि का संशोधन किया था? जापान। जापान औद्योगिक देश है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। जापान एक बहुत बड़ा औद्योगिक देश है, द्वीपों पे बसा हुआ है, छोटा सा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ऊंचा है। इंग्लैंड में कृषि उत्पादकता के परिकलन हेतु किस विद्वान ने कोटि गुणांक विधि का प्रयोग किया था? अब जो कोटि गुणांक हर जगह यूज होता है, लेकिन इंग्लैंड में पूछ रहा है कि आपसे कि इंग्लैंड में किसने यूज किया था, तो इसको आपको बताना ही पड़ेगा ना। इंग्लैंड में किसने किया था? क्या कैंडाल ने, ठीक है, कैंडाल ने। कृषि उत्पादकता के अध्ययन में किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम 1958 में भूमि वहन क्षमता विधि को अपनाया? उत्पादन की भूमि वहन क्षमता कितनी उत्पादन कर सकती है, उसकी क्षमता को किसने बताया था? डेंडले स्टाम्प ने। कौन? डेंडले स्टाम्प ने बताया था। आगे देखिए, डी वेटलेसी ने विश्व को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में बांटा? 10, 11, 12 और 13। इसको अगर आप ये तो हमेशा रट लेना चाहिए आपको। ये कितने में बांटा था? ये 13 में बांटा था। 380। ब्रिटेन क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, ब्रिटेन क्षेत्र कहाँ स्थित है? फ्रांस में, ग्रेट ब्रिटेन में, नीदरलैंड में और यूक्रेन में। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में कहाँ स्थित है? ये है आपका फ्रांस में। यूक्रेन में कल बताया था लड़ाई यहाँ सर्वाधिक पवन का उत्पादन होता है, ग्रेट ब्रिटेन किन देशों को मिलकर बनता है? कमेंट में आप बताइएगा। विनिर्माण क्रिया उद्योगों की किस श्रेणी में आती है? विनिर्माण क्रिया, अब देखिए, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया होती है और चतुर्थक भी आज तक आने लगी, स्तंभों के रूप में लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पूछा विनिर्माण क्रिया किस में आएगी? आपका क्या आएगी? द्वितीयक में आती है। आइसोडोपेन का संबंध किस विद्वान ने दिया था? अल्फ्रेड वेबर, अगस्टस श्लास, वाल्टर क्रिस्टोफर, ईएमएम। वेबर का ही ये मॉडल था आइसोडोपेन। किसने दिया था? वेबर ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड वेबर ने दिया था, हमेशा याद रखिएगा, ये पूछ देगा कभी जीएस में भी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का आरंभिक औद्योगिक प्रदेश था? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले किसमें वो आरंभ हुआ था किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए? ठीक है, तो क्या है आपको? न्यू इंग्लैंड प्रदेश होगा इसमें। आगे देखिए, डेट्रॉइट औद्योगिक प्रदेश किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉइट क्या होता है? डेट्रॉइट मोटर के लिए होता है। ठीक है, डेट्रॉइट मोटर के लिए ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, लॉस एंजिल्स जाना जाता है फिल्म उद्योग के लिए, आपको पता है यहीं पे फिल्मों का निर्माण होता है और ऑस्कर का अवार्ड जो होता है लॉस एंजिल्स से ही संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। 86 में मानचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन के किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? मानचेस्टर पूछा तो लंकाशायर में, तो सबको पता है लंकाशायर में। कहाँ? ये है लंकाशायर में। लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश किस उद्योग के लिए विश्वविख्यात रहा? लोहा इस्पात के लिए, सूती वस्त्र के लिए और रसायन उद्योग के लिए, इंजीनियरिंग। अब देखिए लंकाशायर किसके लिए प्रसिद्ध आपको बताना होगा हमेशा ही, क्या है? यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ग्लासगो किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित? स्कॉटलैंड, उत्तरी वेल्स, दक्षिण वेल्स या यॉर्कशायर? ग्लासगो पूछा है आपसे, आपको बताना है कहाँ? स्कॉटलैंड में। ये कहाँ है? ये स्कॉटलैंड में। सेल्ट घाटी फ्रांस के किस भाग में स्थित है? सेल्ट घाटी कहाँ है? सेल्ट घाटी स्थित है कहाँ पे? आपकी फ्रांस में है। इसको पूछ रहा है किस कहाँ स्थित है? सेल्ट घाटी फ्रांस के किस जगह पे स्थित है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर पूर्वी फ्रांस में है, उत्तर पूर्वी फ्रांस में। लारेन फ्रांस औद्योगिक प्रदेश का सर्वप्रथम औद्योगिक केंद्र है। मिनेटी, नानसी, मेट्स या लाओंगी? और इसमें जो पूछ रहा है आपसे, आपको बताना क्या? नानसी होगा। क्या होगा? नानसी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोन बेसिन औद्योगिक प्रदेश का नगर नहीं है? रोम होगा, यहाँ पे गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा रॉकफोर्ट। क्या है? रॉकफो नहीं है, रॉकफो पूरा नहीं लिखा हुआ, रॉकफोर्ट होता है, ये गलत लिखा हुआ, ये होता है रॉकफोर्ट, ये रॉकफोर्ट। कावासाकी नगर जापान के किस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? 392 नंबर पूछा हुआ है। कावासाकी टोक्यो और योकोहामा के अंतर्गत आता है। ठीक है, नगोया भी वहीं पे, और नागासाकी वहीं पे। किंकी प्रदेश के अंतर्गत क्या है? किंकी प्रदेश औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। जापान, टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोम्बे, यावत, नागासाकी। ये बताइए आपकी किसके औद्योगिक प्रदेश जो पूछ रहा है, कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। ये क्या है? ओसाका और कोबे। किंताक्यूशु प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? किंताक्यूशु प्रदेश का दूसरा नाम क्या? अगर ये पूछ देगा, क्यूशु, होन्शु, होकोडू, ये सब द्वीप हैं कहाँ के? जापान के। ठीक है,
तो अगर ये पूछ दिया आपसे किंकी, तो ओसांका कॉम्बे को ही कहते हैं प्रदेश को, क्या है, ओसांका कॉम्बे। पंचान किंका क्यूस, क्यूस प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? फिर वही क्वेश्चन आपसे रिपीट किया हमें लग रहा है। क्यूस प्रदेश किससे, नहीं सॉरी, ये किंता क्यूस जो है गलत हुआ ना, ये आपका यवत और नागासाकी से संबंधित है। 396 क्योटो है ना, अरे सॉरी यार, ये है, देखिए ये गलत है, ये है यवतमाल और नागासाकी से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा, किंता क्यूसू, जो किंता क्यूसू है 395 का आंसर। किंता क्यूसू जो आंसर होगा उसको नहीं कंफर्म नहीं था मैं, इसलिए मैं बता दूं यवतमाल और नागासाकी प्रदेश में, ठीक इसका था। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, क्योटो नगर जापान के किस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? क्योटो पूछ रहा है, क्योटो, क्योटो सिटी बनी है वाराणसी में, ठीक है। और ये पूछ रहा है किस शहर में आता है? ओसाका और कॉम्बे, ओसाका और काम्बे में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी आंसर होगा इसका। मुरारा जापान के किस द्वीप में स्थित है? मुरारा पूछ रहा है जापान के किस द्वीप में स्थित है? आपको पता होन्सू, क्या है होन्सू, होकाइडो, किसुसु, शिकोकू, ये सब क्या है, जापान के द्वीप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मोसाम्बी श्रेणी यूएसए में है, लॉरेन फ्रांस में, मिनास जिरास ब्राजील में, क्रियारंग कहाँ पे है? ठीक है, 398 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रियारंग कहाँ पे है? आपका है रूस में, ठीक है, क्या है सुमेलित नहीं है बस, ठीक है। मोसाम्बी वहीं पे है, लॉरेन फ्रांस में, मिनास जिरास कहाँ है? ब्राजील में, क्रियारंग रूस में नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए कारागंडा खदान का संबंध किस खनिज से है? कारागांडा, कारागुंडा या कारागांडा का नंबर किससे है ये पूछ रहा है आपसे, तो कहा है ये है कोयला से, क्या है, कोयला से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? सेंटोस या साओ पालो, आपको तो ये पता होना चाहिए, क्या है सेंटोस। पश्चिमी यूरोप का सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? रूर क्षेत्र है, पेरिस क्षेत्र, जिनेवा क्षेत्र, ऑर्डिनेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा रूर का नाम सर्वाधिक आप लोगों ने सुना। मैं इसलिए करवाते जा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। पढ़ाने के लिए मैं इसको पढ़ाऊंगा जब तो उसको बताऊंगा, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ा ही दिया हूँ आप लोग को। विश्व में प्राकृतिक गैस के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। आप बताइए विश्व में सर्वाधिक जहाँ पेट्रोल पाया जाता है वहाँ थोड़ी नहीं पाया जाता। प्राकृतिक गैस कहाँ से निकाला जाता है? रूस से निकाला जाता है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग तथा कैनेडियन नेशनल रेलवे आपस में किस नगर में मिलते हैं? पूछ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि कहाँ पे आपस में कहाँ पे मिल जाते हैं, तो बिनिंगम में। कहाँ? विनिपेग होता है, विनिपेग में होता है, ठीक है। यहाँ गेहूं की मंडी है, गेहूं की मंडी। आगे देखिए प्लाइट बैरो निम्नलिखित में से किससे संबंधित? प्लाइट बैरो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किससे? यही आपके पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोलियम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? ईरान, मस्जिद ए सुलेमान, इराक, कुरकुर, कुवैत, बर्गन, अल्जीरिया, बाकू। इसमें से एक ही आपका क्या है वो सुमेलित नहीं है, अल्जीरिया। बाकू, बाकू कहाँ है? यह है रूस में। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किसका सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? किसका? बोलिविया के पठार पर किसका सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? टीन का। विश्व में परमाणु शक्ति से ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ठीक है, ये पूछ रहा है प्रथम स्थान किसका है परमाणु, तो भाई आपको पता है कि किसका होगा, रूसी का तो है। अगला देखिए कैंटरबरी में जिस देश में नियति की एक प्रसिद्ध इकाई है वह है, ठीक है, क्या है वह है पूछ रहा है यहाँ पे कि, तो कैंटरबरी आपको पता होना चाहिए। कैंटरबरी कहाँ पे है? न्यूजीलैंड की घास के मैदान को कहते हैं, ठीक। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी की संभावित जल विद्युत क्षमता विश्व में अधिकतम है? और अधिकतम पूछा है किसमें? ना कांगो, किसमें? कांगो नदी में, कांगो नदी में, ठीक है, यह है कांगो नदी। जो नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है वह है व्लादिवोस्टोक, लेनिनग्राड, पोर्ट आर्थर या चीता। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं। पोर्ट आर्थर नहीं पड़ता और बाकी सब पड़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? फिर वही पूछ रहा है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। निम्न में से किसे विश्व के व्यस्तम बंदरगाह होने का दर्जा प्राप्त है? आपको पता है रॉटरडम को ही इसका पता है आपको, ठीक। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है?
मोटर वाहन लांजेंजिस, पोत निर्माण लुसाका, वायुयान उद्योग सिएटल, लौह इस्पात लॉरेंस। अब देखिए इसमें से एक ही सुमेलित है, इसको हमें बताना। वायुयान निर्माण किससे संबंधित है? सिएटल से। बताने के लिए मैं बताता, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और इसमें कोई समझाने वाली चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है। लिग्नाइट कोयले के बृहत्तम भंडार किस देश में पाया जाता है? लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट कोयला का भंडार जर्मनी में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाएगा अगर पूछा जाएगा तो? ये पाया जाता है तमिलनाडु में। आंतरिक नवगमन नौ सर्वोत्तम विकसित है, बताइए। नवगमन आंतरिक के लिए नवगमन किसमें सर्वाधिक? पश्चिमी यूरोप में। किसमें है? यह पश्चिमी यूरोप में। निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा नगर महान झीलों के लिए जाना जाता है? अब बताइए कौन सा नगर है जो बहुत झीलों के लिए जाना जाता है? यह है आपका पीट्सबर्ग। क्या है? पीटर्सबर्ग। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही? राइन विश्व की सबसे व्यस्तम नौगम्य नदी, ठीक है। राइन प्रदेश यूरोप का सबसे घना बसा क्षेत्र, ठीक है। राइन के सभी बंदरगाह उत्कृष्ट रूप से पारगमन बंदरगाह। अब ये राइन के बारे में पूरी जानकारी आपसे पूछा, जिसमें क्या होगा? ये सब सही है, 1 2 3, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 सब। अवस्थिति त्रिकोण प्रतिमान के को निम्न में से किसने विकसित किया था? अवस्थिति बस यही है, जैसे एक जगह कच्चा माल मिलता है, एक जगह बाजार मिलता है, एक जगह मिलता है, इसी को कहते हैं अवस्थिति का वो। तो इसको किसने किया था? इसको पता है? इसको अल्फा मैक्स वेबर किया था कि लास्ट कौन किया था? आप बताइए, अगर आपको पता तो मुझे पता है, तो ये वेबर ने किया था। वेबर ने के अनुसार किसी उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल से स्रोत के समीप होगा यदि पदार्थ M1 होगा। ये क्या होगा? अब ये देखिए, ये पूछ रहा है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, जिसका ऑप्शनल होता है वो है, लेकिन अब इसको बताना पड़ेगा, वो 1 से अधिक होता है उसका, ठीक है। रूर घाटी का संबंध किस देश से? रूर घाटी अभी बताया था मैंने, रूर घाटी का संबंध किस देश से? आपका जर्मनी से है। रूर घाटी का क्षेत्र जर्मनी से है, ठीक। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम फसल संयोजन निर्धारित करने हेतु सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग किया था? बीबर, कॉपेक, डोई या वान थ्यूनेन? अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा है बहुत अच्छा पूछा है, इसमें को क्या ये वीवर ने दिया था सिद्धांत। आगे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है, इसमें क्या नहीं है? इसमें आपका आ जाएगा परिवहन नहीं संबंधित होगा, ठीक है। 42 का 22 का डी, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा? उत्तर पूर्वी अपलेशियन, उत्तर पूर्वी अपलेशियन। निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी चतुर्थक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आते? कानूनी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षण। अब इसमें पूछ रहा चौथी में आपकी हमारे हिसाब से स्वास्थ्य तो नहीं आना चाहिए, लेकिन देखिए क्या कहते हैं हम, वित्तीय बैंकिंग सेक्टर। अच्छा बैंकिंग सेक्टर तो हाँ, वित्तीय सेक्टर ये तो सेकेंडरी में आ जाएंगे ना, ये द्वितीयक में आएंगे। ये द्वितीयक में नौकरी पेशा है ना, ये तो भाई नौकरी, ये है नौकरी पेशा, ठीक है। इंक फार्मिंग का संबंध किससे है? इंक फार्मिंग का संबंध किससे है? इंक फार्मिंग की बागवानी किसी से कहते हैं? किसको कहते हैं? बागवानी कृषि को, ठीक। आगे देखिए, निम्न में से किस नगर को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है? ओसाका, नवयोगा या याकोहामा या कोम्बे? अब डेट्रॉइट किसको कहा जाता है? अब ये बताना है आपको। ये कहा जाता है नागोया को। किसको कहा जाता है? नागोया। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को यूरोप पोर्ट कहा जाता है? यूरोप का पोर्ट कहा जाता है, आपको अच्छी तरह पता होगा। इसको किसको कहा जाएगा? तो यूरोप का पोर्ट किसको कहते हैं? हम रॉटरडम को कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? आसन, लोहा तथा इस्पात, डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स, चेलियान विश्व की पोत निर्माण, मिलान रेशमी वस्त्र। इसमें से एक आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। ये पूछा है कि इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये क्या है? चेलियान विश्व, ये हमें परमाणु से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कृषि प्रादेशिकरण वेटलेसी ने दिया, शस्य संयोजन बीबर ने दिया, कृषि उत्पादकता की कोटि गुणांक विधि कैंडल ने दिया, भूमि वहन क्षमता विधि डोई ने दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर है भूमि वहन क्षमता विधि, यही है। वेबर के अनुसार किस कारक की लागत उद्योग स्थापना के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? स्वेज नहर मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग या प्रशांत महासागर या केप ऑफ गुड होप? अब देखिए इसमें पूछ रहा रास्ते से, किस रास्ते से जाने पे हमारी क्या होगी, हमें कम तो लागत आएगी। तो क्या है? ये आपको उत्तरी अटलांटिक मार्ग आएगा। परिवहन जाल की संयोजकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए परिवहन जाल जो पूछा उसके बारे में कौन सा सत्य है? ठीक है, ये होता है विभिन्न केंद्रों के संयोजन स्तर, संयोजकता कहलाता है। ठीक है, यही है आपका।
नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है, नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है, ये आपसे पूछा है। नोडल रीजन्स का जो है क्या लिखा है हुआ है, परिसीमन, परिसीमन ये किया जाता है। ये आपका स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर होता है, स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर किया जाता है। ठीक। अंतः स्थलीय जलमार्गों की सर्वाधिक सघन प्रणाली किस देश में पाई जाती है? ठीक है, ये किस देश में पाई जाती है भाई? तो आपका कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी जर्मनी में। आगे देखिए, किसी परिवहन जाल में संयोजकता मापने के लिए प्रयुक्त सिम्बाले सूचकांक बताता है। क्या है ये आपका? क्या बता? संयोग परिवहन जाल। क्या ये परिवहन जाल मापने के लिए है? आपका परिवहन जाल मापता है। तो इसको किसको सिम्बले, सिम्बले से किसको आप वो दर्शाएंगे भाई? सिम्बले से क्या होता है बताएंगे आप? अगर आपको पता है तो फिर बताइए। सिम्बले क्या है? दो स्थानों की क्या होगी? दो स्थानों के बीच की न्यूनतम पथ। क्या होता है? दो स्थानों के बीच का न्यूनतम पथ हो जाएगा। परिवहन लागत वक्र दूरी कटिबंध लागत होता है। परिवहन वक्र जो होता है वो किसका लागत होता है? वो होता है सीढ़ीनुमा। क्या होता है? वो होता है सीढ़ीनुमा। वान थ्यूमन के सिद्धांत में विभिन्न वृत्तखंडों के विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित होता है। किससे होता है निर्धारित? इसको पूछा था, परिवहन लागत द्वारा। ये किससे होता है? ये होता है परिवहन लागत द्वारा। विश्व में रेलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में? पूछा विश्व में सर्वाधिक किसमें रेलमार्ग की लंबाई किसमें? रेलमार्गों की यूएसए में है। आगे देखिए, सिम्बाले सूचकांक को और किस नाम से जाना जाता है? अब इसको पूछा जाए सिम्बाले सूचकांक किससे संबंधित है? इसको कहते हैं डी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डी मैट्रिक्स। आगे देखिए, कृषि दक्षता के माप की विधि किसने विकसित की थी? कृषि दक्षता जो है उसकी कृषि की जो उसने किया था किसने की? भारतीय था कोई, एस भाटिया, एस भाटिया। आगे देखिए, कैनेडियन नेशनल रेलमार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता? एम्स्टर्डम, विनिपेग, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल। अब देखिए, आपसे यहाँ पे चारों का ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको तेजी से बस बताते हुए जा रहा हूँ। क्या है? मटेरियल। ठीक है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, काहिरा और अलेक्जेंड्रिया। स्वेज और तथा काहिरा और पोर्ट सईद और स्वेज। अब देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपके सामने डी सही होगा। क्या होगा? पोर्ट सईद और स्वेज। परिवहन जाल की किस संयोजकता, यहाँ संयोजकता ध्यान रखिएगा, संयोजकता में स्थान युग्म के मध्य वैकल्पिक मार्ग विद्यमान रहते हैं? पथ संयोजक, प्रकोष्ठ संयोजकता, सांखीन संयोजकता या परिपथ संयोजकता। इसके बारे में आपसे पूछा है। ये क्या होता है? परिपथ संयोजकता होता है। क्या होता है? ये परिपथ संयोजकता होता है। आगे देखिए, निम्न में से किसका संबंध परिवहन भूगोल से नहीं है? टाफे, उलामान, कांसकी, सावर। अब इसमें से एक का परिवहन संबंध नहीं है, आपको बताना है किसका है। इसकी ये सावर, ये जो है इसका परिवहन से या उससे कोई मतलब नहीं है। विश्व में की सर्वाधिक व्यस्त नदी आपको पता होगा, राइन। इसको कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा है? राइन। न्यूनतम संयोजकता होती है साखित संयोजन की। आप साखित संयोजन की। उद्योगों की स्थानीयकरण की व्यवहारवादी विचारधारा के प्रतिपादक थे। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे? पूछा एलन ग्रेड। कौन है? एलन ब्रेट थे। ठीक है। आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? अब देखिए, मॉस्को, शंघाई, शिकागो या टोक्यो। इसमें से पूछा सबसे बड़ा कौन था? तो ये कौन था? शिकागो था। कौन था? शिकागो। निम्न में से कौन सी नहर उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? इसको जोड़ती है कील नहर। कौन सी जोड़ती है? कील नहर। आगे देखिए, रिसोर्सेज आर नॉट द बिकम, संसाधन की यह परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, इसकी परिभाषा किसने दी थी? इसको दिया था जिमरमैन ने। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसने न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन की स्थिति की व्याख्या हेतु आइसोडोपेन की संकल्पना प्रस्तुत की थी? आइसोडोपेन वेबर ने बताया था, आपको अभी इससे पहले मैंने बताया था। स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार बनाते हैं? क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और जस्ता, निकेल और जस्ता, केवल निकल। अब देखिए, इसमें क्रोमियम तो मिलाया जाता है, क्रोमियम और आपको क्या मिलाना पड़ता है? आपको पता है, क्रोमियम और निकेल ही मिलाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विश्व का बृहत्तम लौह खनिज उत्पादक प्रदेश था, परंतु अब उच्च कोटि का हेमेटाइट खनिज समाप्त होने वाला है? अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, क्वेश्चन बहुत घुमा के तो पूछा नहीं, बहुत अच्छा है। अलाबामा अपलेशियन क्षेत्र होता है, अपलेशियन क्षेत्र।
आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के व्यापक रेंज निम्नलिखित में से किस एक नाम से जाने जाते हैं? देखिए, फेजेंडा तो उसको कहते हैं ब्राज़ील वाले को कॉफ़ी के मैदान में, कराल या स्टेशन या स्टालियन। अब देखिए इसमें पूछा है कि किसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्टेशन। व्यापक रेंज जिसमें रेंज स्टेशन होता है, इसमें ऐसे बाड़ा बना दिया जाता है और उसमें ढेर सारी भेड़ बकरियाँ रहती हैं, इन्हीं को रेंज कहते हैं। बर्मिलियन श्रेणी है, बर्मिलियन श्रेणी है किसकी? लव एर्स की, स्वर्ण एर्स की, मैग्नीज एर्स की, तांबा एर्स की। बर्मिलियन किसकी है? ठीक है, बर्मिलियन पूछ रहा है आपसे कि किसकी श्रेणी है। ठीक है, लव एर्स की श्रेणी है। किसकी है? ये है लव एर्स की श्रेणी। आगे देखिए, शीतोष्ण प्रदेश में लकड़ी काटना महत्वपूर्ण व्यवसाय होने का क्या कारण? बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आपूर्ति, कार्य योग्य नर्म लकड़ी के वृक्ष, आसान परिवहन, वृक्षों का बृहत्तम समूह। अब देखिए पूछा शीतोष्ण में क्यों काटी जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। वृक्षों का बृहत संयोजन होता है उसमें, वृक्षों का बृहत संयोजन। तृतीय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है कृषि, प्राथमिक से निर्माण, द्वितीयक से सेवाएं, तीसरे से सेवाएं भी दूसरे से व्यापार। इसमें से क्या है? इसमें से पूछ रहा है कौन क्रिया तृतीयक है, टर्शियरी है। कौन सी इसमें से पूछा है? टर्शियरी क्रिया है आपसे। बस 3 और 4 ही है टर्शियरी। ठीक है, ये तो हो गया टर्शियरी, 3 और 4 यानी आंसर ये होगा। 57 नंबर क्या कह रहा है? 57 नंबर कह रहा है कि जिस महाद्वीप में वहाँ की जल विद्युत शक्ति की अपनी अधिकतम संभाव्यता का विकास हुआ है वह अफ्रीका में ही है। लेकिन इसमें आंसर दिया संभाव्यता का विकास जिसमें हुआ है उसके बारे में पूछा तो क्या है? यूरोप, हमारा यूरोप। वहां त्रिमेन की कृषि भूमि उपयोग गहनता, अंतरण मॉडल आधारित, सस्ते श्रम की उपलब्धता पर, बाजार से दूरी पर, मिट्टी की उत्पादकता पर, सिंचाई पर। ये तो बाजार पे ही दिया था इन्होंने ना, कि बाजार से न्यूनतम दूरी पे ही होना चाहिए। निम्नलिखित प्रदेशों पर कीजिए, क्या विचार कीजिए। मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान, यूक्रेन के पश्चिम साइबेरिया तक फैला प्रदेश, इलिनोइस, ओहियो और इंडियाना के राज्य। उपरोक्त क्षेत्र में कैसे में व्यापारिक खाद्यान्न खेती की जाती है? व्यापारिक कृषि इसमें से कहाँ पे की जाती है? आपसे यही एक क्वेश्चन करने की कोशिश किया हुआ है इसमें कि कहाँ पे की जाती है। तो ये कहाँ की जाती है? 2 और 3 में की जाती है, यूक्रेन के पश्चिमी साइबेरिया तथा इलिनियास के आयोहोम में। अणु शक्ति से अपनी सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला देश है। सबसे ज़्यादा अणु शक्ति से कौन अपना इसको करते हैं? फ्रांस। अभी बंद भी कर रहा है अपना। निम्नलिखित में युगों पर विचार कीजिए। कोयला डानबास, लॉयस, मैग्नीटोगास, अभ्रक, महमा कोई होगा या तो टाइप मिस्टेक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है कोई 1 और 2 3 4 और सही है, मतलब एक भी सही, 2 भी सही और 3 भी सही। आगे देखिए, अमोनियम सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक मात्रा प्रयुक्त होती है? एपेटाइट, डोलोमाइट, जिप्सम या पाइराइट। इसमें क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करते हैं हम लोग? इसमें सबसे ज़्यादा होता है जिप्सम का, मतलब जिप्सम की मात्रा प्रयुक्त होती है। आगे देखिए, निम्न में से जो पंचम आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नहीं, अनुसंधान, विकास, वायु स्रोत, नीति निर्धारण, निर्णायक और क्रियाकलाप। इसमें से पूछ रहा है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं? 5वीं आर्थिक क्रिया से कौन इसमें सुमेलित नहीं? वायु स्रोत। क्या है? वायु स्रोत। नगर संरचना के संकेंद्रीकरण जोन मॉडल 5 जोन किसको निर्दिष्ट करता है? अब देखिए, ये तो मैं भूल चुका था लेकिन अभी याद करके आने लगा है मुझे कि किससे किससे कौन कौन सा संद। ये अभिगमन से होता है। ये क्या होता है? ये होता है आपका अभिगमन से। ठीक है, ये होता है अभिगमन से। स्थानांतरणशील कृषि की आधारभूत विशेषता, फसलों का परिक्रमण, एकल कृषि, गहन कृषि, खेतों का परिक्रमण। खेतों का ही लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। खेतों को ही इधर उधर जोतते होते रहते हैं, उसमें कर देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार। जर्मनी और अमेरिका पवन शक्ति के सबसे बड़े 2 उत्पादक हैं। ठीक है, अमेरिका में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता लगभग 1 लाख मेगावाट है। अमेरिका में प्रयोग में आने वाला नाभिकीय रिएक्टरों की संख्या विश्व में किसी अन्य देश से अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? अब आपको बताना है उपयुक्त में से इसमें से कौन सा सही। इसमें क्या है? इसमें सब सही है, तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में पवन शक्ति द्वारा सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है? अब एक दिन बताए थे आपसे, इससे पहले एक क्लास में हो चुका था। कौन है? होता है जर्मनी। अशोधित तेल के समान बड़े आणविक हाइड्रोकार्बन वाली तारकोली बालू विश्व में कई स्थानों में सीमित मात्रा में ही पाई जाती हैं, परंतु इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राप्ति स्थल कौन सा है? ठीक है, इसमें से पूछा सर्वाधिक प्राप्ति स्थल आपका कौन सा है? ठीक, ये है आपका कनाडा। कौन सा है? ये है आपका कनाडा। चलिए
विश्व की कृषि का विटलस्य वर्गीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार निम्नलिखित में कृषि का प्रकारात्मक रूप, जलवायु तत्वों का बंटन, पशुधन चारण क्रियाओं का बंटन, प्रमुख फसलों का व्यापारिक महत्व के पशुओं का बंटन। इसमें से जो पूछा है आपको बताना प्रमुख फसलों और व्यापारिक का होगा। क्या? प्रमुख फसलों और व्यापारिक महत्व वाले पशुओं की क्षेत्रीय बंटन। विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा? विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? ए ग्रेट लेक्स। क्या है? ए है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स। निम्नलिखित देशों में से किस एक में वहाँ के विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक भाग नाभिकीय संयंत्रों द्वारा प्रयुक्त होता है? तो ये आपको पता है, तो फ्रांस अभी तो हुआ ही है था ना, इससे पहले सर्वाधिक होता है फ्रांस में। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख गहन निर्वाहक कृषि का कार्य करता है? पंपास, मरे डार्लिंग बेसिन, कैलिफोर्निया या मानसून एशिया? जो होता है गहन करता है, गहन मानसून ही एशिया करता है। यहाँ पर जस्ट क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ गहन कृषि की जाती है ताकि सबका पालन पोषण किया जा सके, सबको भोजन की व्यवस्था कराई जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। ठीक, कौन सा कथन एक सही नहीं? स्थानांतरित खेती की विशेषता खेतों का आवर्तन है, न कि सस्यावर्तन। गैर निर्वाही कृषि में पशुपालन अधिक विकसित होता है। बागानी खेती में अधिक लागत की आवश्यकता होती है। पशुधन रेंचर की अर्थव्यवस्था शुद्ध वाणिज्यिक होती है। अब इसमें से पूछा कौन सा एक सही नहीं? 73 नंबर से पूछा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चौथे गहन कृषि में पशुपालन अधिक विकसित होता है। क्या? गहन कृषि में विकसित नहीं होता है भाई। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक? अब समुद्री मछली तो कल हुआ था चाइना ही है, शायद चाइना है समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक। कौन सा है? यह चाइना। आगे देखिए निम्नलिखित देशों में काष्ठ लुगदी के उत्पादन में सही अवरोही क्रम क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान और कनाडा। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है? तो देखिए 1, 4 और 2, 3। 1, 4, 2, 3। ठीक है। नंबर 1 पे आएगा एक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 नंबर पे आएगा कनाडा, 3 पे आएगा क्या? स्वीडन। क्या है? स्वीडन। और 4 पे आएगा आपका जापान। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब देखिए लॉस एंजिल्स में मॉस्को तक का लघुत्तम पथ है। ठीक है, इसको पूछ रहा है किसका लघुत्तम, ये पूछ रहा है आपसे ये क्या है। ठीक, तो ये क्या? उत्तरी ध्रुव के ऊपर से। क्या है? उत्तरी ध्रुव के ऊपर से, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से लॉस एंजिल्स से मॉस्को तक लघुत्तम पथ। कहाँ से आप लॉस एंजिल से मॉस्को आने के लिए रूस में आप कहाँ से आएंगे? तो ये क्या है? उत्तरी ध्रुव के ऊपर तक। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर तक। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस देश में है? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, जहाँ भूतापीय ऊर्जा पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ है? ठीक है, पूछा है आपसे, तो ये क्या? आइसलैंड। भूतापीय ऊर्जा कहाँ है? यह है आइसलैंड। ये रहा आपका पूरा मैराथन की क्लास। आज की क्लास में आपका संसाधन भूगोल का जितना भी टॉपिक था ये हुआ आपका कंप्लीट। अब इसके बाद अब भारत का भूगोल मैंने जितना पढ़ाया है उसमें सभी पर्वत पठार ये सब बताना आप लोग का बाकी है। इसके बाद जब पर्वत और पठार हो जाएगा तो उसके आगे की क्लास में रेगुलर करूँगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव उसका कराऊंगा। अभी आपको उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करवाना है। आज के लिए आप लोग का धन्यवाद, बस सिर्फ इतना ही रहेगा।